हेलो दोस्तों। आज के हम अपने इस लेक्चर में धातुओं के रासायनिक गुण का जो नेक्स्ट गुण है हम उसको पढ़ेंगे, यानी धातुओं की जल से क्रिया। तो क्या होता है जब धातुएं जल से क्रिया करती हैं, ठीक है। तो आज इसी को समझेंगे कि क्या होता है जब धातुएं जल से क्रिया करती हैं। तो आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है अब धातुएं जल से क्रिया करती हैं? देखो, जब धातुएं जल से क्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है। अब ये धातु ऑक्साइड पुनः H2O से क्रिया करके यानी जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि जब धातुएं जल से क्रिया करती हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। अब सर, आपने पहले बोला है कि H2 भी बनती है, तो H2 का क्या होता है? तो देखो, इस रिएक्शन में यानी इस रासायनिक गुण में H2 का जो गेम है उसी को समझना है एक्चुअल में हमको, ठीक है। क्योंकि H2 का सभी धातुओं के साथ समान प्रकार से गुण नहीं है ना। तो यहाँ पे हमको दो चीजों पर ध्यान देना है कि H2 का सभी धातुओं के साथ एक समान गुण नहीं है और सभी धातुएं जल के साथ भी एक ही तरीके से रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। यानी धातुओं की जल से क्रिया पे ध्यान रखना है आपको, और जब धातुएं जल से क्रिया कर जाएं तो उसके बाद जो हाइड्रोजन का बिहेवियर है हमको उस पर ध्यान देना है। तो बस इन दोनों पे ध्यान देना है और इस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट याद हो जाना है, ठीक है। यानी इस टॉपिक में हमको इन्हीं दो चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले धातुएं जल से क्रिया करती हैं दो स्टेप में, यानी हम थ्योरिकल तरीके से पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में रिएक्शन होती एक ही बर्तन में है, एक ही पॉट में है, तो रिएक्शन उसी में हो जाती है, लेकिन हम थ्योरिकल तरीके से पढ़ेंगे। थ्योरिकल तरीके से तो उसमें हम यही जानेंगे ना कि धातु में जल से क्रिया दो स्टेप में करती है, यानी कैसे करती हैं, तो हम उसको समझेंगे। तो मैं अपन चल रहे हैं आगे, इसमें देखेंगे अपन धातु में जल से क्रिया दो स्टेप में करती है। देखो, सबसे पहला है स्टेप फर्स्ट। धातु जल से रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड बनाती है, गैस बनाती है, ठीक है। अब देखो, ये पहला स्टेप हो गया। स्टेप सेकंड में क्या होता है, ये जो धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड जल से रिएक्शन करके धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। यानी मुख्यतः क्या बनता है, मेन प्रोडक्ट धातु हाइड्रोक्साइड। बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में हाइड्रोजन है और इसी का बिहेवियर अलग अलग धातुओं के साथ अलग अलग होता है, ठीक है, जिसको हम आगे देखेंगे। सर हाइड्रोजन कहाँ गई? तो बस इसी को समझना है हमको, एक इसको समझना है। और धातुएं जब जल से क्रिया कर रही है ना, एक ही रिएक्शन है, ये दो स्टेप में हो रही है। धातुएं जब जल से क्रिया कर रही तो जल का क्या यहाँ पे तरीका है, कैसे जल से क्रिया करते हैं, ठंडे जल के साथ, गर्म जल के साथ या भाप के साथ, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसको पहले नोट कर लो, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम स्टेप वाइज देखते चलेंगे कि धातुएं जल से किस प्रकार से एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कि जो सोडियम और पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों ठंडे जल के साथ रिएक्शन करती हैं। कौन से जल के साथ? ठंडे जल के साथ तीव्र रिएक्शन करती हैं, तीव्र यानी बहुत ही स्पीड में, ठीक है। इसके बाद जब तीव्र रिएक्शन करती हैं तो इस रिएक्शन कैसी होती है? रिएक्शन होती है ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी होती है, और इसमें जो उत्सर्जित हाइड्रोजन है वह ऊष्मीय ऊर्जा के साथ रिएक्शन करके तुरंत आग पकड़ लेती है, ठीक है। यानी ऊष्माक्षेपी होती है और रिएक्शन कैसी होती है? विस्फोटक होती है। क्या होती है? विस्फोटक। कैसे होती है चलो देखते हैं। देखो, सोडियम जल के साथ रिएक्शन करता है H2O। कैसा जल? ठंडे जल के साथ, ठंडा है, ठीक है। जल है तो कैसा? लिक्विड फॉर्म में है, L, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है? Na2O, सोडियम ऑक्साइड बनता है प्लस
H2 गैस बनती है। इसको बैलेंस कर लो, 2Na, यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड स्टेप क्या है इसी रिएक्शन का। ये जो धातु ऑक्साइड है यानी Na2O है, ये जल से क्रिया करके, ठंडे जल से क्रिया करके, ठंडी जल है, ठीक है, धातु हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बनाता है, प्लस H2 गैस उत्सर्जित करता है, प्लस में ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन है। क्या है? तो ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है, ऊष्मीय, ऊष्मा या ऊर्जा, ठीक है, एक ही बात है, ऊष्मीय ऊर्जा। अब देखो होता क्या है यहाँ पे कि जो हाइड्रोजन गैस है इस ऊष्मीय ऊर्जा के साथ तुरंत ही रिएक्शन करके क्या हो जाती है? प्रज्वलित हो जाती है, जल जाती है। यानी हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है? जल जाती है। जलने का मतलब यहाँ पे क्या? आग पकड़ लेती है, मतलब, ठीक है, आग पकड़ लेती है। यानी कि रिएक्शन कैसी है? विस्फोट है। ये कैसे होती है? बहुत ही तीव्र गति से, ठीक है, तीव्रता से, तीव्रता से आग पकड़ लेती है। ठीक है, मतलब जैसी रिएक्शन होगी तो NaOH बनेगा, उसके बाद H2 ऊष्मीय ऊर्जा के साथ तुरंत ही क्या हो जाता है? ऐसा पटाखे ऐसा आवाज करके जल जाता है। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन कैसी है? विस्फोटक है। तुमको ध्यान रखना है कि सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ तीव्र गति से रिएक्शन करते हैं। चूंकि ये रिएक्शन ऊष्मा क्षेपी होती है, इसलिए इसमें उत्सर्जित हाइड्रोजन ऊष्मीय ऊर्जा के साथ तुरंत ही आग पकड़ लेती है। यानी कि रिएक्शन कैसी होती है? विस्फोटक होती है। और जैसे कि ए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जैसे करके लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात समझ में आ रही कि धातु ठंडे जल के साथ रिएक्शन कर रहा है और हाइड्रोजन ऊष्मीय ऊर्जा के साथ विस्फोट के साथ, मतलब विस्फोट हो जा रहा है H2 का, ठीक है, यानी हाइड्रोजन का। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, इसको नोट कर लो। चलो देखो अगला है कैल्शियम। जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम जल के साथ धीमी रिएक्शन करता है, धीमी गति से करता है, लेकिन रिएक्शन कैसी होती है? ऊष्मा क्षेपी होती है, ऊष्मा क्षेपी यानी ऊष्मीय ऊर्जा इसमें उत्सर्जित होती है। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे, लेकिन रिएक्शन विस्फोटक नहीं होती है। क्या नहीं होती है? विस्फोटक, यानी कि इसमें जो H2 है उसका विस्फोट नहीं होता है, विस्फोटक नहीं होती है, रिएक्शन विस्फोटक नहीं होती है। कैसी नहीं होती है? देखते हैं आगे। फिर से कैल्शियम जल के साथ धीमी गति से रिएक्शन करता है, क्योंकि रिएक्शन ऊष्मा क्षेपी होती है, लेकिन जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का विस्फोट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें उत्सर्जित जो ऊष्मा है वो H2 को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। ठीक है, यानी कि जितनी उसमें ऊर्जा सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन में उत्पन्न होती है उतनी कैल्शियम में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि रिएक्शन धीमी है बहुत ही। ठीक है, चलो अब देखते हैं कैसे। जैसे तो इसमें ध्यान यही देना है कि H2 का होता क्या है, H2 का होता क्या है ना। तो देखो सबसे पहला स्टेप, कैल्शियम क्या करेगा? जल से रिएक्शन करेगा, धीमी गति से करेगा। कैसे करेगा? धीमी गति से रिएक्शन करता है तो बनता है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2। आप लोग ध्यान से बैलेंस कर सकते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है। ठीक है, ठीक है, देखो बैलेंस कर लो, H2 बैलेंस ही रिएक्शन। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या होता है इसमें कि जो धातु ऑक्साइड है CaO के जल से रिएक्शन करके, पुनः जल से रिएक्शन करके CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जो H2 यानी इसमें उसमें ऊर्जा भी है। ठीक है, उसमें छिपे तो उसमें ऊर्जा तो होगी, तो फाइनल स्टेप उसमें देखो, तो देखते हैं अपन। ये H2 है, प्लस में यहाँ पे क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। तो यहाँ पे बहुत ही अलग प्रकार की रिएक्शन हो रही है, मतलब यहाँ पे H2 के साथ ऊष्मीय ऊर्जा की। होता क्या है कि ऊष्मीय ऊर्जा इतनी पर्याप्त नहीं है कि वो H2 को जला सके, इसलिए ये जो H2 है, ऐसा मान लो जो कैल्शियम है ना, ये कैल्शियम है, ये क्या है अपना? कैल्शियम है। तो H2 क्या करती है? कैल्शियम की सतह पे ऐसे बुलबुले के फॉर्म में ऐसे क्या हो जाती है? ऐसे चिपक जाती है, ऐसे करके कैल्शियम की सतह पे जो H2 है, H2 बुलबुले के फॉर्म में क्या हो जाती है? चिपक जाती है। मतलब ये क्या है? बुलबुले, ये है H2 गैस। ठीक है, जब ये चिपक जाती है तो कैल्शियम क्या करता है? फ्लोट करने लगता है जल में, क्योंकि जल से क्रिया हुई धातु की। तो कैल्शियम कुछ ऐसा दिखता है कि जैसे जल पे तैर रहा हो। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की सतह पे H2 के अणु जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चिपक जाते हैं, क्योंकि H2 गैस है।
अब गैस है, जैसे हम कभी नदी तालाब में जब हम तैरना नहीं सीख पाते हैं, जो बच्चे होते हैं जो तैरना नहीं जानते हैं, तो उनको क्या करते हैं, उनको गुब्बारा बांध के, है ना, या ट्यूब बांध के उसको क्या करते हैं, जल में फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? क्योंकि उसमें वायु है, तो वायु क्या करती है, उसको डुबाती नहीं है ना, मतलब उसको सतह पे रखती है। तो वही कुछ रिएक्शन यहाँ पे होती है कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम की सतह पे H2 गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चिपक जाते हैं, जिसके कारण कैल्शियम जल में फ्लोट करने लगता है। ठीक है, तो एक कैल्शियम की रिएक्शन होगी, तो इसको भी नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, मतलब इसमें विस्फोट नहीं हो रहा, ध्यान रखना हमको। कैल्शियम के साथ जब भी जल की क्रिया होती है तो इसमें H2 का विस्फोट नहीं होता है। ठीक है, कैल्शियम तैरने लगता है। चलो अब देखो थर्ड स्टेप, थर्ड पॉइंट है हमारा मैग्नीशियम के साथ। यानी मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, मैग्नीशियम करता है गर्म जल के साथ। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस बनाता है। लेकिन यहाँ पे फिर से वही बात है कि जो H2 गैस है वो क्या करती है, ये रिएक्शन कैसी है, ये भी धीमी रिएक्शन है, गर्म जल के साथ बहुत ही धीमी रिएक्शन है। और इसमें ये भी ऊष्माक्षेपी है। कैसी रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी। लेकिन ये विस्फोटक रिएक्शन नहीं है। क्या नहीं है, ये विस्फोटक नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे मैग्नीशियम जल से रिएक्शन करता है H2O के साथ, तो पहले क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यानी ये क्या है, गर्म जल है। क्या है, गर्म जल, MgO बनाता है और H2 गैस निकलती है। ठीक है, प्लस में ऊष्मा ऊर्जा भी निकलती है, क्योंकि रिएक्शन कैसी है, ऊष्माक्षेपी। अब देखो ये भी रिएक्शन कैसी होती है, धीमी होती है। अब देखो ये पहला स्टेप हो गया इसका। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो MgO है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये जल से रिएक्शन करता है, गर्म जल के साथ ही करता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। अब देखो ये क्या होता है, एक्वस होता है, जलीय विलयन होता है। ठीक है, सब जो हाइड्रोक्साइड सब एक्वस होते हैं। अब देखो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही तरीका होता है जैसे कैल्शियम के साथ होता है कि H2 क्या करती है, जल नहीं पाती है। मतलब मैंने कहा कि रिएक्शन किसी विस्फोटक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम को जलाने, मतलब इस रिएक्शन में H2 को जलाने के लिए उसमें ऊर्जा पर्याप्त नहीं होती है। वही बात है जो कैल्शियम के साथ थी। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि मैग्नीशियम की सतह पर H2 के बुलबुले ऐसे चिपक जाते हैं, जिसके कारण मैग्नीशियम भी क्या करता है, फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है। ठीक है, तो ध्यान हमको कहाँ देना, दोनों जगह पे देना है कि धातु जल की कैसी अवस्था में रिएक्शन करता है। यानी जल जो है, जल कैसा जल होना चाहिए, जल की प्रकृति क्या होनी चाहिए, धातु रिएक्शन करती है। और दूसरी बात क्या है कि हाइड्रोजन का बिहेवियर कैसा है इस रिएक्शन में, इस धातु के साथ। ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम में क्या होता है, हाइड्रोजन फ्लोट करने लगता है। ठीक है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम में क्या होता है, हाइड्रोजन जल जाता है विस्फोट के साथ। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी तो सब रिएक्शन है, लेकिन विस्फोटक नहीं है सब। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम विस्फोटक नहीं है, सोडियम पोटेशियम विस्फोटक है। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस में क्या होता है कि H2 तैरने, मतलब H2 के साथ H2 जो है H2 बुलबुले के फॉर्म में मैग्नीशियम में जुड़ जाता है, मैग्नीशियम सतह पे, तो मैग्नीशियम क्या हो जाता है, तैरने लगता है। ठीक है, अब देख लो नेक्स्ट क्या है, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीनों ठंडे जल और गर्म जल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ये केवल भाप के साथ, यानी वेपर, जो जल का वेपर होता है ना, उसके साथ रिएक्शन करते हैं, भाप के साथ रिएक्शन करते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और ऑक्साइड बनते हैं। इसमें धातु हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है। जैसे एल्यूमिनियम क्या करेगा, जल के साथ रिएक्शन करेगा। जल कैसा,
यहाँ पे लिक्विड नहीं होता, क्या होता है, वेपर होता है, मतलब गैसियस स्टेज में होता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, Al2O3 यानी ऑक्साइड बनेगा और प्लस H2 बनेगी। ठीक है, बैलेंस कर लो इसको। देखो ये बैलेंस है ना रिएक्शन। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने एटम है, 4, यहाँ पे 4, H2 के 6, तो यहाँ पे H2 के 6। देखो बैलेंस रिएक्शन। तो एल्यूमिनियम जल के साथ रिएक्शन करके, जल कैसा जल, केवल भाप अवस्था में है ना, भाप के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, इसी प्रकार से Fe है, Fe में भी देख लो, Fe भी भाप के साथ रिएक्शन करता है, यानी गैस के स्टेज में होता है जल। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करता है और Fe3O4 प्लस H2 गैस देता है। इसको भी बैलेंस कर लो। Fe कितने यहाँ पे 3 है ना, बैलेंस कर लो यहाँ पे 3। देखो ऑक्सीजन 4 है ना, Fe3 है, Fe3, हाइड्रोजन ये एटम कितने 8, 4 टू जा 8, तो हाइड्रोजन कितने 4 टू जा 8। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी। अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसको। चलो अब देखो, कुछ ऐसी भी धातुएं होती हैं जो चाहे ठंडा जल हो, गर्म जल हो या भाप अवस्था में हो, किसी अवस्था में हो, जल से रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, तो हमको ऐसी धातुओं के बारे में जानना है जो जल से क्रिया ही नहीं करती हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक से हम याद रखेंगे। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी धातुएं होती हैं। चलिए 5 पॉइंट हमारा नेक्स्ट, इसमें हम चल देखो, बेधातुएं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सी धातु हैं, जैसे कौन कौन सी धातु हैं, पवन, कुत्ते, आज, सोना। पीवी मतलब पवन, कॉपर यानी कि कुत्ते, एजी मतलब सिल्वर यानी कि आज। एयू किसका फॉर्मूला होता है, सोने का। ठीक है, तो सोना, यानी इसके लिए ट्रिक क्या है अपनी, पवन, कुत्ते, आज, सोना। यानी कि पवन मतलब पीबी, कुत्ते मतलब कॉपर, आज मतलब एजी मतलब सिल्वर और सोना मतलब एयू। ठीक है, तो ये वे धातुएं हैं जो जल से क्रिया नहीं करती हैं, चाहे ठंडा हो, गर्म हो या भाप अवस्था में, किसी भी अवस्था में हो, ये जल से क्रिया नहीं करती है कभी भी। ठीक है, तो 4 धातुएं हैं मेनली जो जल से क्रिया नहीं करती है। ठीक है।